है कल है वो तो छोड़े अब इसको। देखा है पोषण। अब पोषण में क्या लिखा देखो, संतुलित आहार। तो अपने को पता होना चाहिए संतुलित आहार क्या होता है, वो परिभाषा पूछ लेगा। इनमें से संतुलित आहार क्या होता है? सेव परमल खाना, मिठाइयाँ खाना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या फिर पोषक तत्वों के साथ भोजन को ग्रहण करना जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो और अन्य चीजें हो, यही पोषक है। आ रही बात समझ में? दिख रहा है ना आपको ये स्क्रीन पे? ज्यादा वाइट तो नहीं दिख रहा है? तुम्हारे लिए मैं काला होना भी पसंद कर सकता हूं, बस तुम पास हो जाओ सब। चलो मैं काला हो गया, इतना कोई करता है कोई मास्टर है? मुझे घर भी जाना है वापस, सोचो घर वाले भगा दे। मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो अब आपने को पता हो कि माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, वही परिभाषा है। कैलोरी क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन आ गया तो अब सारे विटामिन हमको पता हो कि किस विटामिन से क्या होता है। बीमारी तो आगे आएगी लेकिन विटामिन के नाम हमको पता हो, रासायनिक नाम जो होते हैं। सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा इनकी कमी से होने वाली बीमारियां और रोकथाम। पूरी मैराथन दी है, पूरे इस टॉपिक की मैराथन दे रखी क्लास के अंदर, लिस्ट दी है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्क्रबी होता है, डी से रिकेट्स होता है। फिर भी नहीं पढ़ो तो क्या करें, अब बताओ तुम। ठीक है, यही करना है घर जाके, आज जो लिखा है वो पढ़ना है बस, अगर टाइम नहीं बचा है तो। किशोरावस्था, तो अपने को पता हो किशोर अवस्था होती क्या है। गर्भावस्था, कितनी स्टेज होती है गर्भावस्था में, गर्भावस्था होती क्या है। अब इसमें जो आपका प्रजनन तंत्र है ना वो अलग से है, अलग से आएगा टॉपिक। धात्री माताएं, ठीक है, धात्री माताएं क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। नवजात और शिशु 8 नंबर का प्रश्न यहां से आना है, 10 नंबर का प्रोटीन विटामिन से आना है। ठीक है, अगला देखो, गर्भावस्था में वजन की निगरानी। तो वही पूछा ना बार बार कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कितने पाउंड का होता है। यह प्रश्न क्यों पूछा गया था आपसे, यह प्रश्न क्यों सोल्व करवाया गया? क्योंकि टॉपिक में ही दे रखा है कि गर्भावस्था के वजन की निगरानी। माता का वजन कितना बढ़ता है, कितनी बार सोल्व किया होगा, 9 से 12 किलोग्राम बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बच्चा है पेट के अंदर। ठीक है, इसके वजन की निगरानी। मातृ शिशु की रक्षा कैसे हो रही है ना, अपरा से कौन से विटामिन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो बच्चे को सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, गर्भावस्था में खतरों से बचाओ। प्रश्न करवाया तुमको कि माता धूम्रपान करेगी तो बच्चा कैसा पैदा होगा, माता गांजा फूक रही हो तो बच्चा कैसा पैदा होगा। बताया कि नहीं बताया, बताओ मुझे। तो यही तो है टॉपिक, गर्भावस्था में खतरों से बचाओ। क्या क्या चीजों से बचना चाहिए मम्मी जी को, ताकि जो बेटे जी हों वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व की स्वास्थ्य जांच, प्रसव के पहले कितनी स्टेज में जांच होगी ये भी बताया है। 4 स्टेज में होती है। टीके कब कब लगते हैं, आगे टीकाकरण बताएंगे। देखो जरा, ये आ गया राष्ट्रीय टीकाकरण। 7 नंबर के प्रश्न यहीं से आएंगे। 8 नंबर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। अब अपने को यही पूछ ले कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1978, 1985, 76 या 77। हम इधर पड़ोसन का मुंह देख रहे हैं, इधर पड़ोसी का मुंह देख रहे हैं। ठीक है, और फिर कह सर आपने जो पढ़ा है वो नहीं है। भाई टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत लगने वाले टीके, तो आप सारे टीके याद कर गए, ये याद करके नहीं गए टीका लगा कब था, कब से शुरू हुआ। बताया ना 1978 में शुरुआत हुई, 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आया। सरकार ने 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और बाद में अभी 5 तरह के मिशन इंद्रधनुष आ गए। 0.5 चल रहा है अभी, मिशन इंद्रधनुष का 5वां वर्जन चल रहा है। फिर भी पढ़ के नहीं जाओ तो अब भगवान मालिक हैं आपके। टीकाकरण का महत्व क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ टीकाकरण में सबसे अच्छा महत्व क्या है। टीकाकरण से बच्चों की स्थिति अच्छी होती है, टीकाकरण से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपयुक्त सभी सही है, सभी सही है ना। हर एक एग्जाम्पल दूंगा हर एक प्रश्न का। टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव क्या होगा, यही प्रश्न बनेगा। टीकाकरण का दुष्प्रभाव क्या है, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव क्या है। पहला, फाइल निपट जाएगी। ठीक है, निपट ही जाएगी भाई, टीकाकरण नहीं होगा तो, और वही बीमारी अगर हो गई तुमको तो। 8 नंबर के प्रश्न टीकों से, टीके ही पढ़ लोगे तो 8 नंबर आएंगे, कम से कम 5 तो कर लोगे ना सही। जन्म के पूर्व कारण, संरक्षण, उपाय और जन्म के बाद के संरक्षण, 8 नंबर। अब इस लाइन में क्या है, 2 लाइन लिखी है केवल। जन्म के पूर्व, कारण, संरक्षण, उपाय, कौन सा टॉपिक है, टॉपिक देख लो, कुपोषण। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन बताया है क्या होता है, इसमें सब आ जाएगी वो, क्वाशरकोर वाली बीमारी और ये सारी।
कौन सा मुख था? चंद्रमुख और फलाना ढिमकाना, जो भी मुख हो, कैसा भी मुख हो, डंकी मुख। कुपोषण है, जन्म के पूर्व कुपोषण। कारण क्या होता है कुपोषण का? अब कुपोषण है तो संरक्षण हो रहा होगा, सरकार मदद कर रही होगी, तो सरकार की सारी योजनाएं पढ़ लो। आहार अनुदान योजना, बेगा भारिया सहरिया 2017, 1,000 रुपए मिलते हैं। लाडली बहना को अब मिल रहे हैं, उनको बहुत पहले से मिल रहे थे। पढ़ाया है आपको, ठीक है। संरक्षण के उपाय और जन्म के बाद और कारण और उनका संरक्षण, ठीक है। सामान्य बीमारियों की जानकारी, दस्त है ना, डायरिया कहते हैं, इसमें रोटा वायरस होता है, ठीक है। उल्टियां, आंखों में नाल का संक्रमण, है ना, आंखों और नाल का संक्रमण। अपरा की बात हो रही है यहाँ पे। खसरा, रुबेला, गलघोटू क्या होता है? टिटनस, टीटीटी का बताया ना, टिटनस टॉक्साइड किसको लगता है? मम्मी जी को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अपरा को काटा जाता है तो बैक्टीरिया फैलेगा। काली खांसी, पिट्रोसिस, कुकुर खांसी, कुत्ते वाली खांसी कहते हैं इसको, ठीक है। टीबी, तपेदिक, बीसीजी का टीका पढ़ा है ना। निमोनिया, फेफड़े प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा, किसमें? बच्चों में, छोटे वाले बच्चे, इसीलिए मृत्यु हो जाती है जब जन्म होता है। लो भैया 55 नंबर आएंगे यहां से। और कोई आपको और डिटेल पढ़ा रहा है, रामायण महाभारत पता नहीं क्या क्या ही दे रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है ना। मैं मान के चलता हूं कि इस 55 नंबर में आपने इन टॉपिक्स को भी नॉर्मली कवर किया है, तो कम से कम 40-42 बनेंगे, कम से कम 7-8 मान लो कि नहीं बनेंगे, है ना। तो कम से कम 55 में से 45 तो आएंगे। कोई योजना भूल जाओगे, कुछ और भूल जाओगे। आ रही बात समझ में? अगला देखो, अगला टॉपिक क्या था? द्वितीय खंड, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति। यहां मैं मान सकता हूं थोड़े गलत होंगे, क्योंकि सारी योजना तुम पढ़ोगे नहीं, लेकिन पढ़ो तो बढ़िया है, सारी पढ़ा दी है। 3 अलग अलग क्लास दिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, तीनों क्लास मैराथन सेशन है। 2 बड़ी बड़ी क्लास है, एक छोटी है 45 नंबर की, 45 मिनट की। आपकी बाल विकास की योजना है, स्वास्थ्य विभाग की योजना है, जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत मिशन, सखी वगैरह जो भी चल रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार चला रही है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रसव पूर्व, प्रसव की जांच के दौरान, जो भी चीजें जितनी आप सोच पाओ, सभी क्लासेस के अंदर पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है। नियम, अधिनियम, अधिकार, पूरी सेशन इसका हुआ है अधिनियम का, जाके देख लो इसका पीडीएफ। एक अधिनियम, इसमें जो नी भी लिखा है वो भी अधिनियम मिलेगा। बच्चों में कानूनी अधिकार, संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार सबसे पहले पढ़ाया था। महिलाओं के कानूनी अधिकार बताए थे, घरेलू हिंसा 2005, दहेज प्रताड़ना 1961, 86 में संशोधन हुआ था, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, बाल वाला जो कौन सा विवाह होता है, बाल विवाह अधिनियम 2006, जेवलिन एक्ट 2015, दिव्यांगजन एक्ट 2016, ठीक है। और कौन सा था? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, पास्को एक्ट 2012, पूरा डिटेल में निपटा चुके हैं भाई, ठीक है, पूरा। और सब यूट्यूब पे है, ये फ्री कोर्स की बात तो करी नहीं मैंने अभी, ये सब यूट्यूब पे पढ़ाया है और मैंने स्वयं ने पढ़ाया है, ठीक है। और कोई टीचर भी नहीं पढ़ाया, मैं खुद पढ़ाया हूं इसको, ये सारे पढ़ाए हैं। शारीरिक संरचना और सामान्य ज्ञान, या फिर से आपको वही पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक तो दोनों में लिंक है, जिसको सामान्य साइंस आ रही है वो पाचन ग्रंथियां तंत्र करेगा तो महिलाओं के बारे में जरूर पढ़ लेगा, प्रजनन तंत्र पढ़ेगा तो अपरा के बारे में पढ़ लेगा। तो यहां भी काम दे रहा है 8 नंबर में, उस वाले उसमें भी दे रहा था। तो कुछ टॉपिक तो सेम है। किशोरावस्था का विकास उधर भी था, इधर भी है, देखो ये प्राथमिक उपचार पढ़ाया था ना। प्राथमिक उपचार क्या होता है? पहला उपचार, जब किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगे, है ना, कोई गिर जाए तो क्या करोगे, सांप काट जाए तो क्या करोगे, ठीक है। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, अब मेरे भाई वहां पूछ ले कि एमएस ऑफिस में कौन सा वर्जन चल रहा है, तुम पढ़ के नहीं जाओ, पहली ही लाइन लिखी है एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान। अब एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और इन एमएस ऑफिस के सामान्य ज्ञान को किसी एक भाई की वीडियो में देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो एमएस ऑफिस के सभी तथ्य, लिखोगे हजारों यूट्यूबर्स बैठे पड़े हैं, बता देगा कोई ना कोई, ठीक है। एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, पहले ही लाइन लिखी, यहीं से प्रश्न आएगा पहला, चाहो तो पेपर मिला लेना तुम मेरे से आके, है ना। लिखा है एमएस ऑफिस आएगा, तो अब कोई कह ही नहीं सकता कि एमएस ऑफिस नहीं आएगा, आएगा यहां से 100% आने वाला है, ठीक है। इंटरनेट, अब अपने को पता ही नहीं www कब बना था, सर ये तो हम पढ़ के नहीं गए। क्यों नहीं गए?
इंटरनेट लिखा है ना, लेन क्या होता है, वेन क्या होता है, मेन क्या होता है, ठीक है। वायरलेस फर्टिलिटी क्या होती है, कितने गीगाहर्ट्ज पे 5G चलता है, ये तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट में तो सब पूछेगा तुमसे। ट्राई पूछ ले तुमको कि ट्राई की स्थापना कब हुई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके सारे इंटरनेट, सारे जितने भी आपके नेटवर्क हैं उनको मैनेज करता है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जो भी हैं एक्सेट्रा। तो ट्राई पूछ ले कि ट्राई क्या है, और अपन पढ़ के नहीं गए, तो फिर ये क्या है, इंटरनेट। मोबाइल संचालन का ज्ञान लो, मोबाइल साइलेंट हो जाए तो कैसे सही करेंगे, है ना, घर में करते हैं ना, दादाजी ने कहा देख बेटा मेरा फोन देख तो जरा कुछ हो गया है इसमें, है ना, और तुमने साइलेंट से हटा दिया, दादाजी को लगा ये बच्चा है ना बड़ा अच्छा, इसको सब आता है। दादाजी ने पड़ोसी को बोला कि हमारा बेटा तो मोबाइल भी सही कर देता है। दूसरे दिन 2 और चाचा जी पड़ोसी वाले दादा तुम्हारे घर आ गए, ले बेटा हमारा भी कर दो, है ना, और तुमने 100 रुपये ले लिए दोनों चाचा जी से। आ रही बात। अब इन 2 पे मैं ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इनका ज्ञान देने के लिए खुद को उपयुक्त नहीं समझता हूं। सामान्य गणित 8वीं लेवल लिखा है, 8वीं लेवल, और कोई तुमको भाई कुछ और करा रहा है तो फिर चाहे वो दीपक सर भी अगर करवा रहे तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ नहीं करवाया होगा उनने, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कोई भी अगर करवा रहा है, लेवल 8वीं मान लो 10वीं तक आ जाएगा। परसेंटेज, रेशियो सब लिखा है। सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, मान लो मैं 4 अंक दे दिए, बीच में एक क्रॉस लगा दिया, एक जोड़ लगा दिया, एक भाग का लगा दिया, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऐसा ही पूछता है व्यापम, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। अब हमको जोड़ घटाव नहीं आ रहा है तो फिर हमारे 10 नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। रेशियो, ब्याज, परसेंटेज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना, ठीक है। अब ग्राफ का एक क्वेश्चन दे दिया और नीचे 2 प्रश्न दे दिए कि बताओ इसमें इस उम्र के बच्चे कितने हैं, ग्राफ में स्पष्ट दिख रहा है कि वहां 15 लिखा है, तो वही उसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, खंड तृतीय, संचार परामर्श कौशल, अपठित गद्यांश बता रखा हूं कैसे सोल्व होते हैं, 12 नंबर, ठीक है, बता चुका हूं, ये 12 बोनस है, ये गलत करके मत आना। विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालिक सामाजिक चुनौतियां और सरोकार, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा डिटेल में मिला है आपको। विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है बताया था, विकास डेवलपमेंट क्या होता है, विकास का मतलब होता है कि गांव का भी विकास हो और गांव के लोगों का भी विकास हो, तब हम विकास मानते हैं, ठीक है। उसकी मुख्य चुनौतियां, जब विकास होगा तो क्या होगा, सरपंच साहब कहेंगे पैसे नहीं है, गांव वाले गाली गलौज कर लेंगे, हमारे इधर से रोड गई तो तुम्हारे अगला चुनाव हरवा देंगे, कहते हैं ना गांव वाले। गांव मान लो कोई रोड बन रही है, हमारी घर के पास रोड नहीं बननी चाहिए क्योंकि हमारी पाइपलाइन जा रही है इधर से, ये चुनौतियां है। तो देश में भी अगर विकास हो रहा है तो हर जगह चुनौतियां है। उत्तराखंड में रोड बनेगी तो सबसे ज्यादा चुनौती क्या है, पहाड़ों को काटने की, तो विकास जहां होगा वहां चुनौती आएगी, हाँ वही बोर्ड मार्क्स। चलो, तो मुख्य चुनौतियां पंचवर्षीय योजना है, सभी पढ़ाई है एक स्पेशल क्लास में। समकालीन समस्या, मतलब समकालीन का मतलब होता है उस समय क्या चल रही थी समस्या, जब पंचवर्षीय योजना आ गई थी, ठीक है। तो जब पंचवर्षीय योजना चल रही होगी तब समस्या क्या चल रही होगी, यही दिक्कत है, और ये पढ़ लिया तो काम हो गया। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस का समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। कल इतने प्रश्न करवा दिए इसके मैंने। अब आप कोई और मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो फिर आपको मैं क्या कहूं, यहां लिखा नेतृत्व, अब आपको पूछ ले कि मोदी जी का नेतृत्व कैसा है, करिश्माई नेतृत्व है, महान नेतृत्व है, कैसा नेतृत्व है, तुमको सर ये तो था ही नहीं सिलेबस में, मोदी जी का तो नाम ही नहीं था सर सिलेबस में, फिर कैसे पूछ लिया सर मोदी जी का, है ना। तो इस बात को भली भांति आप समझे कि नेतृत्व का विकास मतलब वो आपको एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कोई अच्छा नेता कौन होगा जिसमें भाषण की अभिव्यक्ति अच्छी हो, जो बहुत भोला हो, जो बहुत अच्छे से राजनीति को भी जानता हो और बहुत अच्छा वक्ता भी हो, ऐसे ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, ठीक है। तो यही नेतृत्व से प्रश्न आएगा। नेतृत्व की क्षमता मतलब वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया। गुण, किसी अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं पूछ लेगा। एवं कौशल, स्किल्स क्या होती है। आंतरिक गवर्नेंस में समन्वय, आंतरिक गवर्नेंस किसी भी संगठन का आंतरिक गवर्नेंस होता है, परफेक्शन एकेडमी का अपना आंतरिक गवर्नेंस है। तुमको पता चलता है क्या कोर्स लॉन्च होने के पहले क्या 899 का आएगा 499, किसी को पता है आज तक? तुम आते हो ना देखने के सर कोर्स लॉन्च हो रहा है, सर इतनी फीस का आएगा कितनी का आएगा, सस्पेंस रहता है कि नहीं रहता है। यही आंतरिक गवर्नेंस है। हर संगठन का अपना आंतरिक गवर्नेंस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किसी भी राजनीतिक पार्टियों में टिकट वितरण जब होता है, किसी को नहीं पता किसको मिलेगा टिकट,
हाँ, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये नेता इस क्षेत्र का सबसे प्रबल दावेदार है, तो इसको मिल सकता है, हो सकता है उसको मिले और नहीं भी मिले। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस और समन्वय। समन्वय कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, समूह कार्य, टीम वर्क। तो मैनेजमेंट के नाम पे तो आपके इसमें 3 नंबर, ये 3 वाला टॉपिक ही दे रखा है बस, और फिर आप कुछ और मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, 8 नंबर का आएगा। आप इसको भी अगर मैनेजमेंट मानो ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति, माध्यम और अवरोध। ये यही पूछेगा और दे देगा कि बताओ एक मैसेज भेजा जा रहा है, अब इसको क्रम में जमा दो। प्रेषक, सेंडर, फीडबैक देने वाला, माध्यम। आगे माध्यम लिख देगा, बीच में प्रेषक लिख देगा, पीछे कुछ और लिख देगा और ऑप्शन बना देगा। तो ढूंढ लो ना कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। यही संप्रेषण में आएगा, ऐसे ही प्रश्न संप्रेषण से बनेंगे। ठीक है, सामुदायिक संगठन क्या होता है? तो अपने को पहले तो यही पता हो, सामुदायिक संगठन मतलब जो समाज के भीतर से बनाया जाए किसी पर्टिकुलर समस्या का निदान करने के लिए। जैसे कि किसान आंदोलन में किसानों ने अपना संगठन बना दिया। ठीक है, मोबाइलाइजेशन बताया था मैंने, किसी भी समस्या का समाधान करना मोबाइलाइजेशन कहलाता है। समुदाय एवं सामाजिक संगठन की समझ, सामाजिक संगठन का सिद्धांत क्या होता है, ये सर्च कर लेना। मान लो ये पर्टिकुलर आपको लगे कि सर ये क्या होता है, तो गूगल कर लो। सामुदायिक विकास और जन भागीदारी क्या होती है? सामुदायिक मोबाइलाइजेशन, 8 नंबर, ये भी 45 का है। ठीक है, अगला और देख लो अगर देखना चाहो तो, या आज ही पढ़ा है अपन ने? अब आज देखो, आज पढ़ा अपन ने, तो आज देखो इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने करवाया या कुछ और ही पढ़ा दिया तुमको? क्या मंगल ग्रह से लेके आया था? प्रश्न पढ़ो, सिलेबस पढ़ लो और आज के प्रश्न देख लो। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। सीटी 3 दिन पहले और सेंटर 3 दिन, मतलब सीटी 7 दिन पहले और सेंटर आपका आता है 3 दिन पहले। ठीक है, आज क्या करवाया देखो जरा। बुनियादी अवधारणा बताई कि नहीं बताई विकास की? वृद्धि विकास परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, वाइगोस्की, पाइवर्ट वगैरह के बारे में पढ़ा। विकास के महत्वपूर्ण चरण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस पे प्रश्न हमने करे। अनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, बच्चों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बताए। प्रीनेटल स्टेज, इसका तो एक प्रश्न पूछा था, प्रीनेटल मतलब क्या होता है? तो प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में 3 से 6 वर्ष के मध्य का विकास। कितने प्रश्न करवाए इसके आज मैंने, है ना? तो यहां से 12 नंबर के प्रश्न आने हैं इसी टॉपिक से पर्टिकुलर। शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, शाला पूर्व मतलब शाला के पहले का अलग से टॉपिक है, आंगनवाड़ी में जब बच्चा पढ़ता है। क्यों? क्योंकि तुम महिला सुपरवाइजर बनोगे और तुम्हारा मेन काम ही ये होगा, शाला पूर्व शिक्षा को मैनेज करना। ठीक है, देखो जरा, शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा क्या है, किसने सबसे पहले दी थी, नाम भी बताया था। औचित्य क्या है, क्यों होती है, औचित्य का मतलब क्यों है। आयु के अनुरूप सीखने की क्या क्या श्रेणी हो सकती है। स्तर बच्चे, सीखने की प्रक्रिया में मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, भाषा विकास क्या होता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होता है। इसका भी डिटेल मैराथन सेशन में डिटेल वाली भी है, क्वेश्चन आंसर वाली भी है। जिन भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो वो डिटेल में भी आज से 15 दिन पहले से हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर के प्रश्न। 10 नंबर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो ये बोनस है, एक ही लाइन लिखी है, पहचान, सुविधा, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे लिख के ले लो, 2016 का एक्ट पूछेगा वो आपसे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब क्या, दिव्यांग पूछेगा, बताओ दिव्यांगजन अधिनियम सबसे पहले कब आया, और हमने नहीं पढ़ा, 1995 में आया, 2016 में अपडेट हुआ, नया आ गया और दिव्यांग की परिभाषा आ गई। पहले हम विकलांग कहते थे, अब दिव्यांग हो गए। ठीक है, तो यहां लिखा है ना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और फिर भी अगर हम दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का पूरा डिटेल में एनालिसिस या पूरा पढ़ के नहीं गए, वो पूछेगा कि बताओ पहले कितनी दिव्यांगता को वो करते थे, एक्सेप्ट करते थे, अब कितनी है ना? तो पहले 7 प्रकार की थी, अब अलग प्रकार की है, 21 है शायद, तो वो हमको पता होना चाहिए वो डिफरेंस। ठीक है, राष्ट्र की संस्थाएं सारी पढ़ाइए, टेबल बना के पढ़ाइए, कोलकाता में कौन सी है, पुणे में कौन सी है। ठीक है, अलग अलग स्थान पर दृष्टिबाधित संस्था कहाँ पर है, श्रवणबाधित संस्था कहाँ पर है, इसका भी डिटेल। मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, मैं उनको समझा रहा हूँ। कोई नया स्टूडेंट आके कहे सर ये था हमको नहीं पढ़ाया, तो मैं तो बुलाने आया नहीं था तुमको, ना तुम आए मेरे पास, अब तुम आज आए हो जब पेपर कल है या आज भी है शायद। ठीक है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब तुम्हें भी समझा रहा हूँ, लेकिन तुमको सर ये हमको कब पढ़ा दिया, होते ऐसे स्टूडेंट, बोले बेवकूफ़ बना रहा, पढ़ा तो ही नहीं, तुम पढ़ने ही नहीं आए भाई, है ना, आते तो तुमको भी पढ़ा देता, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है,
चलो अगला देखो, बाल देखभाल और संरक्षण। बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, बच्चे को कैसे रखोगे, ठीक है। संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, वही अनाथालय में कैसे रखोगे, कोई बच्चा एडॉप्ट कर लिया तो कैसे रखेंगे। अनाथ, बेसहारा, निशक्तजन और एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, करवाए थे ना आज एड्स के प्रश्न। बच्चे और कानून, वही आरटी एक्ट पूछ लेगा आपसे, या फिर हृदय रोग से संबंधित जो योजना चल रही वो पूछ लेगा। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना आज ही करवाई है, यही पूछ लेगा, बताओ एकीकृत बाल सुरक्षा योजना कब आई। पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये भैया तुम्हारा पूरा का पूरा रामायण कथा हमने समाप्त किया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर भी ना पढ़ो तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो महिला सुपरवाइजर बनाने की फ्री तैयारी हमने इस YouTube चैनल से की है पिछले कुछ दिनों में। मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आपका पेपर शुरू हो चुका है।